ये वीडियो हमारी स्टॉक ट्रांसफ़र की ट्रेनिंग के हवाले से है। स्टॉक ट्रांसफ़र स्लिप बनाने से पहले इन्वेंट्री रिपोर्ट देख लेते हैं ताकि हम लोग ये देख सकें कि स्टॉक ट्रांसफ़र स्लिप बनाने से पहले और स्टॉक ट्रांसफ़र स्लिप बनाने के बाद इन्वेंट्री पर क्या इम्पेक्ट आता है। आपने अपनी इन्वेंट्री रिपोर्ट देखनी हो तो आप रिपोर्ट्स पर जाएंगे, इन्वेंट्री रिपोर्ट्स, इन्वेंट्री रिपोर्ट विद वैल्यू न्यू। इन्वेंट्री की मज़ीद रिपोर्ट भी पॉइंट ऑफ सेल के हिसाब से ऐड कर देंगे, लेकिन अभी फ़िल वक्त जो रिपोर्ट मौजूद है मैं आपको वहीं से दिखा देता हूँ। आप इसको A4 साइज़ पे क्लिक करेंगे रिपोर्ट टाइप को, उसके बाद आप ग्रुप रीसेट ग्रुप पे क्लिक करेंगे और फर्स्ट ग्रुप के अंदर आप कैटेगरी लास्ट लेवल को सिलेक्ट करके प्रिंट रिपोर्ट कर देंगे। आपके सामने रिपोर्ट व्यू हो गई है। ये आपके पास अपनी तमाम कैटेगरीज और उसकी अवेलेबल क्वांटिटी शो हो रही है। क्योंकि अभी मैंने फॉर्मल ट्राउज़र की और स्लिप बनानी है, ट्रांसफ़र स्लिप बनानी है, तो फॉर्मल ट्राउज़र की क्वांटिटी नोट कर लें 73 है। इसके बाद हम लोग देख लेंगे कि ट्रांसफ़र स्लिप बनाने के बाद हमारी इन्वेंट्री पर क्या इम्पेक्ट आया। ट्रांसफ़र स्लिप बनाने का तरीका क्या होगा, आप स्टोर मैनेजमेंट में जाएंगे, स्टॉक इशुएंस ब्रांच, यहाँ से आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो स्टॉक ट्रांसफ़र स्लिप का फॉर्म ओपन हो जाएगा। स्टॉक ट्रांसफ़र स्लिप का फॉर्म ओपन होने के बाद आप सबसे पहले लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, ब्रांच सेलेक्ट करेंगे जिस ब्रांच को आप स्टॉक ट्रांसफ़र कर रहे हैं। यहाँ से मुझे सेंटोरस मॉल इस्लामाबाद को स्टॉक ट्रांसफ़र करना है तो मैंने सेंटोरस मॉल की लोकेशन सेलेक्ट कर ली। उसके बाद मैं यहाँ पर बारकोड स्कैन करूँगा। मैंने फॉर्मल ट्राउज़र के 6 पीसेस को ट्रांसफ़र स्लिप बना दी है। अगर मैं साथ में इसकी कैटेगरी देखना चाहूँ तो शो लास्ट लेवल कैटेगरी को आप चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर कैटेगरी भी शो हो जाएगी। स्टॉक ट्रांसफ़र स्लिप बनाने के बाद यहाँ पर आप अगर कोई रिमार्क्स देना चाहें कि आप सेंडिंग थ्रू डाइवो स्लिप या सेंडिंग ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ हेड ऑफिस, कोई भी रिमार्क्स देना चाहें, सेंड थ्रू NCCS, तो आप यहाँ पे रिमार्क्स भी दे सकते हैं। रिमार्क्स देने के बाद अगर देना चाहें तो ठीक है, अगर ना देना चाहें तो भी कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। आप स्लिप को सेव कर देंगे। डू यू वांट टू सेव द ब्रांच? यस। डू यू वांट टू प्रिंट रिपोर्ट? यस। अब आपके पास 2 रिपोर्ट हैं। इस रिपोर्ट के अंदर जब आप प्रिंट निकालेंगे तो स्टॉक ट्रांसफ़र स्लिप विद वैल्यू आएगी और इसमें वैल्यू नहीं आएगी, तो दोनों में ये फ़र्क है। आप कोई सी भी प्रिंट निकाल सकते हैं। ये आपके पास स्टॉक ट्रांसफ़र स्लिप आ गई है। ये आप स्टॉक जिसको भी स्टॉक भेजेंगे उसके साथ ये स्लिप प्रिंट करके भेज देंगे। जो दूसरी रिपोर्ट थी उसमें सिर्फ ये फ़र्क था कि यहाँ पर जो सेल रेट आ रहा है वो रेट उस रिपोर्ट के अंदर नहीं आता। ये था हमारा स्टॉक ट्रांसफ़र स्लिप बनाने का तरीका। अगर आपने देखना हो कि आपने कौन कौन सी स्टॉक स्लिप्स बनाई हुई हैं, आप गेट रिकॉर्ड्स करें तो आपके सामने सारी ट्रांसफ़र स्लिप्स आ जाएंगी। जैसे मैंने सेंटोरस मॉल को स्लिप बनाई है और उसका स्टेटस क्या है, नॉट रिसीव्ड। अगर आपने सिर्फ रिसीव्ड वाली देखनी हो आप रिसीव्ड पे क्लिक करेंगे, गेट रिकॉर्ड्स कर देंगे तो अभी तक कोई ऐसी आपकी स्लिप नहीं है जो रिसीव हो चुकी हो। नेट नोट रिसीव्ड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो स्लिप्स आ जाएंगी जो आपने तो सेंड कर दिया लेकिन रिसीवर साइड से वो स्लिप अभी तक रिसीव नहीं हुई। और बोथ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको बोथ की दोनों स्लिप्स मिल जाएंगी जो रिसीव्ड हो चुकी हैं, जो नो रिसीव्ड अभी तक नहीं हुई। तो ये था स्टॉक ट्रांसफ़र स्लिप बनाने का तरीका। स्टॉक ट्रांसफ़र स्लिप बनाने के बाद फौरी तौर पे अगर आप अपनी इन्वेंट्री देखेंगे तो आपकी इन्वेंट्री से, सेंडर की इन्वेंट्री से वो स्टॉक आउट हो जाएगा। पुराने सॉफ्टवेयर में हमारे पास ये एक इशू था कि स्टॉक ट्रांसफ़र आउट करने के बाद हमारी इन्वेंट्री का ही वो पार्ट रहता था जिसकी वजह से स्टॉक काउंट करने में मुश्किल आती थी। तो इस सॉफ्टवेयर में वो मसला हल हो चुका हुआ है। आप उसी तरह A4 साइज़ पे क्लिक करेंगे, रिपोर्ट को रीसेट करेंगे और फर्स्ट ग्रुप के अंदर कैटेगरी लास्ट लेवल को सिलेक्ट कर लेंगे। अब प्रिंट रिपोर्ट करें। पहले हमारे पास जितने फॉर्मल ट्राउज़र थे उसमें से 6 पीसीस में कमी आ गई होगी। फॉर्मल ट्राउज़र्स पहले 73 थे आई थिंक, अब 67 है। तो जैसे ही आप स्टॉक ट्रांसफ़र स्लिप बनाएंगे तो आपके सिस्टम से क्वांटिटी माइनस हो जाएगी। इसके अलावा अगर फ़र्ज़ कर लें आप कोई स्टॉक ट्रांसफ़र स्लिप बना रहे हैं, ये एक इजाफी चीज़ आपको बता देता हूँ। आप एक स्टॉक ट्रांसफ़र स्लिप बना रहे हैं और किसी वजह से वो सेव नहीं हो सकी तो वो ऑटोमेटिकली सेव होती रहती है। और वो किस जगह से आपको मिलेगी, मैं एम्पोरियम मॉल के लिए एक स्लिप बना देता हूँ। अभी मैं ये स्लिप बना रहा हूँ, किसी वजह से मेरा सिस्टम बंद हो जाता है या मैं स्लिप को सेव नहीं कर पाता, मैं इसको बंद कर देता हूँ बगैर सेव किए, तो आप इस स्लिप को दोबारा से भी लोड कर सकते हैं। किस तरीके से, आप उसी तरीके से स्टॉक ट्रांसफ़र स्लिप का फॉर्म ओपन करेंगे और आपके पास ये शो हो रहा है कि 1 स्लिप आपकी होल्ड पर है। अगर 2 होगी तो 0/2 लिखा होगा, 3 होगी तो 0/3 लिखा होगा। आप होल्ड लिस्ट पर क्लिक करेंगे
तो यहाँ पर आपको शो हो रहा है कि आप एम्पोरियम मॉल की तरफ एक स्लिप बना रहे थे जो कि आपने सेव नहीं की। आप इसको डबल क्लिक करेंगे, अगर आपने स्लिप सेव करनी है तो सेव कर देंगे, अगर नहीं करनी तो आप कैंसिल करेंगे। किसी भी जगह पे आप स्टॉक को होल्ड नहीं रखेंगे। जैसे इन सेल इनवाइस के अंदर आपको बताया था कि होल्ड की लिस्ट शो हो रही है, इसी तरह स्टॉक ट्रांसफ़र के अंदर भी होल्ड की लिस्ट है। आप स्टॉक को होल्ड नहीं रखेंगे। अगर आप स्लिप स्टॉक ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते तो आप उसको लोड करके कैंसिल कर देंगे, लेकिन इसको होल्ड पे नहीं रखेंगे। तो ये होल्ड देखने का तरीका था, अगर कोई आपने स्लिप होल्ड पर रखी हुई है, और ट्रांसफ़र स्लिप का तरीका मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो स्टॉक ट्रांसफ़र किया है सेंटोरस मॉल की तरफ, सेंटोरस मॉल की लॉगिन से देखेंगे कि उस स्लिप को रिसीव कैसे करना है। इस हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो